नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। तो दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए जो है भारत से रिलेटेड संबंधित हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया है कि हम इस बार क्या करें कि जो भी भारत से रिलेटेड है, हम उन्हीं प्रश्नों का सिर्फ एमसीक्यू के रूप में जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो है रिवीजन भी हो जाएगा, अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है तो वो भी हो जाएगा। तो आज फिर से हम जो है 15 एमसीक्यूज़ के रहेंगे। आपका बिल्कुल जितना हो सके कम से कम हम समय लेने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जो हमने 120 एमसीक्यू हमने डाल रखे हैं इसके, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको पूरा देख लीजिए। अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और यार शेयर भी कर दिया करो ताकि तुम्हारे साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। देखो, दूसरे का जितना भला करोगे तुम्हारा ही होगा। और कमेंट किया करिए आपको, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं ना तो आपको बहुत सारे आंसर जो है बिल्कुल याद हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 121 है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। अ, भारत के किस प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो तीन देश नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती हो। ऑप्शन ए है मेघालय, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल या डी है सिक्किम। आपको क्या लगता है? आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो तुक्का मारिए, लेकिन देखिए कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। अगर आपका गलत हुआ तो फिर आपको ये हो जाता है कि नहीं, ये मैंने लिखा था लेकिन मेरा गलत हो गया। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है, वीडियो को आप रोकिए देखिए। मैं आपको अभी हम बता देते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम जो है भारत का ऐसा राज्य है, सिक्किम, जिसका कि नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों से सीमाएं लगती है। प्रश्न नंबर 122 है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा, नंदा देवी, गाडविन आस्टीन या नंगा पर्वत। तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा गाडविन आस्टीन। प्रश्न नंबर 123 है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। श्रेणी है, इसमें इसमें श्रेणी है। श्रेणी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पर्वतों का ग्रुप जैसे लगे हुए, एक से एक सटा हुआ, एक से एक सटा हुआ, तो कौन सा सबसे नवीनतम नया है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नई है? ए हिमालय, बी सह्याद्री, सी अरावली या डी सतपुड़ा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हिमालय है। प्रश्न नंबर 124 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ये जो चारों तीन ऑप्शन जो है, तो उसमें से कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी जो सिर्फ एक राज्य में ही है, बाकी दूसरे राज्य में उसकी जो है श्रेणी नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए है अरावली, बी है अजंता, सी है सतपुड़ा। तो देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन। देखिए इसमें अरावली तो होगा नहीं, क्योंकि अरावली जो है बहुत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यही है और ये शायद राजस्थान से दिल्ली दो राज्यों में मिल जाती है। अजंता और सतपुड़ा हम देख लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा बी होगा अजंता। अजंता पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक ही राज्य में फैली हुई है। प्रश्न नंबर 125 है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है तो उसका सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा शिखर क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है गुरु शिखर, बी है शेर, सी है दोडा बेटा, डी है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है वो कमेंट कीजिए। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसको गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है ये। प्रश्न नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। जो यहाँ पर चारों दिया पड़ा है ऑप्शन, उसमें से सबसे प्राचीन, सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है। ऑप्शन ए है विंध्य, बी है हिमालय, सी है अरावली या डी है सतपुड़ा। तो देखिए हिमालय तो सबसे नवीनतम है, हमने ऊपर पढ़ा। अब देख लेते हैं इन तीनों में, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन सी अरावली हो सकता है। देख लेते हैं क्या है इसका सही ऑप्शन। ऑप्शन बिल्कुल सही सी ही होगा। अरावली जो है सबसे पुराना भी है। देखिए सबसे बड़ा का साथ साथ सबसे पुराना भी है, इसको भी याद रखिए। जब आप दो चीज़ों को एक साथ जोड़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। देखिए अरावली सबसे पुराना भी है, सबसे बड़ा भी है। प्रश्न नंबर 127 है कि तुजू दर्रा भारत के किस देश से को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। ए है म्यांमार, बी है चीन, सी है नेपाल या डी है भूटान। सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन होगा ए म्यांमार। प्रश्न नंबर 128 है कि भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है। ए है नर्मदा, बी है महानदी,
सी है गंगा या डी है गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा, सबसे बड़ी बाह नदी। प्रश्न नंबर 129 है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। जो नर्मदा नदी है तो उसका सबसे अधिकांश भाग जो है भारत के किस राज्य में बहता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात, डी है महाराष्ट्र। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी गुजरात। नहीं नहीं, इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा मध्य प्रदेश। जो नर्मदा नदी है उसका अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है। प्रश्न नंबर 130 है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ये जो चारों नदियां दी गई है तो इसका जो उद्गम स्थल क्या होता है, जहाँ से वो स्टार्ट होती है, यानी हर एक नदी कहीं ना कहीं से जो स्टार्ट होती है। जैसे हम बहुत सारी नदियों की बात करें, जैसे अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो वो हिमालय से निकलती है। तो उसी प्रकार जो है जो चार नदियां दी हुई है उसमें से ऐसी कौन सी नदी है जो कि भारत में से नहीं है, वो किसी और देश से आती है भारत में। ऑप्शन ए है चिनाब, बी है राबी, सी है सतलज या डी है ब्यास। देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज नदी। प्रश्न नंबर 131 है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है इन चारों में से। ए है पुष्कर, बी है लोकटक, सी है बुलर या डी है डल। तो सबसे बड़ी जो है वो हो जाएगी बुलर झील। सबसे बड़ी मीठे जल का झील कौन सा है, बुलर झील। प्रश्न नंबर 132 है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। ये जो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है मेघालय, बी है मणिपुर, सी है त्रिपुरा या डी है मिजोरम। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 133 है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील यानी बुलर झील किस राज्य में स्थित है। जो भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है कौन सी है, बुलर झील थी, हमने ऊपर ही पढ़ा। तो वो किस राज्य में है, बुलर झील किस राज्य में है। इसका जो सही ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर में है हमारा बुलर झील। प्रश्न नंबर 134 है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील किस राज्य में है। जो लैगून झील है किस राज्य में है वो। ऑप्शन ए है मान, अच्छा नहीं, इसमें है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है क्या है, मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकीट या डल झील। सही ऑप्शन है बी, चिल्का झील। प्रश्न नंबर 135 है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। जो फुलहर झील है वो किस राज्य में है। सही ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म हुआ। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि ये जब हमारा भारत का पूरा जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो हम वर्ल्ड पे करेंगे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्या है। तो आप बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको आएगी। अगर आप जीके से इंटरेस्ट रखते हो, अगर क्योंकि जीके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जीके से रखते हो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जीके से इम्पोर्टेंट हम हर तरह की वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे और आप जिस तरह के कहोगे हम उस तरह के लाएंगे। धन्यवाद।